हमारे चेहरे से नहीं लग रहा कि भारत की सेना ने, आज शौर्य का दिन है, भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। सीज फायर के लिए देश दूसरे देशों में भागता फिर रहा था। 11 उसके एयरबेस तबाह कर दिया हमारी वायुसेना ने ब्रह्मोस के जरिए। और भारत की सेना की ये विजय है, भारत विजय का जश्न मना रहा है। आज हमने दिल्ली से इसकी शुरुआत करी है कर्तव्य पथ की, और हम जा रहे हैं यहाँ से चलते हुए, और भारतीय सेना का जो शौर्य है उसके गीत गाते हुए आज हम जाएंगे यहाँ से। उसके साथ भारतीयों ने अब टर्की का भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, जिस टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स और भारत के खिलाफ हथियार दिए। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई टर्की के अलावा, जो कि पाकिस्तान के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा, और वो गिड़गिड़ा रहा था। यहाँ तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त चीन, वो भी उसके साथ डावाडोल सा नज़र आया। तो टर्की का बायकॉट होगा। जिस तरह से बाकी देश जो भारत के खिलाफ कार्य करते रहे हैं, मोदी जी घुटनों पे लेके आए हैं, एक दिन टर्की को भी घुटनों पे लेके आएंगे, जिस तरह से पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। 15,000 से ज़्यादा लोगों ने ट्रिप कैंसिल कर दी है टर्की के लिए, ये कहकर कि ये देश हमारे फेवर में नहीं है। अरे यही तो हमारे देश की देशभक्ति है। एक आह्वान के अंदर लोग अपने देश से प्यार करने वाले बहुत हैं। टर्की का पूरा देश और हमारे देश के जितने भी लोग विदेशों में रह रहे हैं, वो भी टर्की जाने का जो उनका सपना होगा या टूरिज्म के तौर पे जाने, वो भी नहीं जाएंगे। टर्की का पूरी तरह से बाइकआउट होगा। सर क्या कहेंगे, ये सिर्फ अभी शुरुआत है ऐसे लोगों के लिए जो भारत के खिलाफ? ये तो अभी मोदी जी ने एक ट्रेलर दिखाया है कि 26 भारतीयों की जो उन्होंने हत्या करी थी पहलगांव के अंदर, और ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया। अभी पूरी फिल्म, अगर उन्होंने एक ही बार, मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया, अगर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसे भारत के ऊपर हमला माना जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिंह राठौर कह रही हैं मोदी कायर हैं। देखिए, मोदी जी अगर कायर हैं तो घर में घुस के मार के नहीं आते, पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा के नहीं आते। आज भारतीय सेना के लिए ये पूरा देश के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो किस लिए होते हैं? और वैसे भी देश में 2-4 गद्दार ऐसे होते ही हैं, दूसरे देशों की बात रखने वाले, जैसे कांग्रेसी पिट्ठू, और गांधी परिवार का नाम लेते हो मुझे कोई शर्म नहीं आती। वो यहाँ बैठकर पाकिस्तान के लोगों की चिंता कर रहे थे और भारत के लोगों की चिंता नहीं कर रहे थे। और आज वही कांग्रेसी कह रहे हैं इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, उसने जितनी जैसे लड़ाई लड़ी वैसे हर कोई नहीं लड़ा। देखिए, हम मानते हैं कि वो इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, लेकिन मोदी भी एक फौलादी जिगरा लेके पैदा हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं होती। परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान, कोई भी देश होगा तो सोचेगा हमला करने के लिए, लेकिन मोदी जी ने कोई ज़्यादा समय नहीं लिया। पूरी सेना के साथ और अपनी पार्लियामेंट्री जो उनकी कैबिनेट है उसके साथ मीटिंग करके 15 दिन के अंदर अंदर उसको जवाब दिया और घुटनों पर ला के पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। परमाणु बम को लेकर ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस जगह पर पाकिस्तान ने परमाणु बम को छुपा रखा था, वहीं पर वार किया गया हमारी सेना। बिल्कुल, नूर खान जो एयरबेस था वहीं पे वो अपनी परमाणु गतिविधियां करता था, और वहां पे हमला होने के बाद अमेरिका ने और पूरे वर्ल्ड ने चिंता जताई कि भारत को तुम्हारे परमाणु जहां पे तुमने रखे हुए हैं यंत्र, उसकी सारी सूचना, ये ना हो ये युद्ध पूरा विश्व युद्ध में छिड़ जाए। तो पाकिस्तान को घुटने पे लाने का काम किया। पाकिस्तान कर्जाई देश है, उधार का पैसा लेके जंग लड़ता, उसके अपने यहाँ पे दूध आटा सब 250-300 रुपये किलो से ऊपर बिक रहे हैं। तो क्या उसकी औकात है भारत के साथ युद्ध लड़ने की? क्या कहेंगे सर, ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए जो भारत में रहकर पाकिस्तान के गीत गाएं? देखिए, मैं ज़्यादा बहुत नहीं बोलूँगा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, अगर एक बार अब दोबारा कोई ऐसी गलती करी तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नहीं होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। एयरबेस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आज जवानों का हौसला बढ़ाने। देखिए, पंजाब ना 70% कुर्बानी इस देश के लिए पंजाब ने दी है, और पाकिस्तान दोगला देश है। उन्होंने वहाँ पे, पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर कितने ड्रोन भेजे, लोगों को तंग करने का काम किया। हमारा श्रीनगर के अंदर गुरुद्वारे को उड़ाने का काम करा, ताकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करवा के उस लड़ाई को डाइवर्ट कर सके। लेकिन भारत का एक एक सिख भारत माता के लिए कुर्बानी दे सकता है, उसकी जय के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे गुरुओं ने इस भारत देश के लिए कुर्बानी दी थी, और आज भी जितना भी सिख कौम है वो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ खड़े हैं, और अपनी जो वायुसेना है, नौसेना है, थल सेना है, सबके साथ खड़े हैं उनके फैसले के साथ। भारत का सिख हमेशा हिंदुस्तान के साथ। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो आज नेहा सिंह राठौर हों, तमाम लोग हों जो कह रहे हैं कि मोदी कायर हैं, सीज फायर रुकवा दिया? अगर मोदी कायर होते ना तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल ना होता, जो दिखा नहीं रहे, मगर उनके जो वहाँ पे बम फटे हैं वो उसको रोज़ रो रहे हैं क्या हमारे साथ हुआ है। ऐसे लोगों का क्या इलाज करना चाहिए?
ऐसे लोगों का इलाज यही होना चाहिए कि 2-4 और आगे तक ले जा रहे कि इनको निपटाना चाहिए था पूरा। क्या कहेंगे सर आप, जिस तरीके से आज टर्की का बहिष्कार जनता कर रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि टर्की ने पाकिस्तानी देश का समर्थन किया और वहाँ बम भी यानी कि बम और ड्रोन भेजे ऐसे देश को। अब लोगों ने कह दिया है कि हम ऐसे देश घूमने नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे। हमारे 10 लाख टूरिस्ट हर साल तुर्की जाते हैं और अभी आपने बता ही दिया है कि हर आदमी इस टाइम जिसका भी प्लान टूरिज्म का वहाँ तुर्की का था वो सब रिजेक्ट कर दिया है सबने तुर्की को। तो टर्की और वहीं दूसरी तरफ से टर्की की तरफ से मैसेज आता है यानी कि एक प्लेट डाल के वो ये कहते हैं कि हम तो वेलकम कर रहे हैं भारतीयों का, भारतीय आए यहाँ पर। भारतीय देशभक्त हैं और देशभक्ति अगर आप जज्बा देखेंगे सबका, आप यहाँ पे मेला देख रहे हैं, इसको हम मेला बोलेंगे, खुशी का मेला। ये हमारे तिरंगे का मेला है जो आज खुशी के रूप में यहाँ पे सारा समाज, सिख समाज, मोमडन समाज, क्रिश्चियन, हिंदू जितना भी है सब यहाँ पे हाजिर है। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज भारत की सेनाओं के लिए यहाँ पर हर समाज के लोग, यहाँ पर धर्म के लोग पहुँचे हैं, पर वो बॉलीवुड वाले चुप हैं जिन्होंने इसी भारत इन्हीं तमाम लोगों के पैसों से करोड़ों रुपए की संपत्ति प्रॉपर्टी। बॉलीवुड वालों का आप 70-75 साल से देख ही रहे हैं, उनका काम सिर्फ कहना नहीं चाहिए अभी किस कौम के लिए वो सब कर रहे हैं। उनका काम था सिख कौम को कॉमेडियन दिखाना, सनातनियों को एक, वो सबको पता है, जिसको अब उजागर हुआ है और सारे चलचित्र सब नज़र आ रहे हैं, सारा जितना भी मीडिया आपका बॉलीवुड समाज है वो सारा पीछे है बहुत। उन्होंने किसी भी हिंदू समाज, सबसे पहले जो बोलूँगा मैं आपको, जितने लोग हमारे पिछले पंजाब से हिंदुस्तान में आए थे उन्होंने मंदिरों को और बॉलीवुड को बसाने का जो काम किया था हिंदुस्तान में, उसको सबको उजाड़ने का काम सारे का सारा इस देश को बर्बाद करने वालों ने उनको बर्बाद किया। और इसी के साथ क्या कहेंगे सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब पहुंचे हैं सेना से मिलने के लिए, वहाँ एयरबेस पर पहुंचे। मोदी जी का तो अब एक कुछ कहना ही नहीं है, वो तो हर समाज के साथ, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि सेना के साथ गए हैं, लेकिन जो हमारा व्यापारी समाज, हमारा दिहाड़ी जितना भी है, सारा समाज इस टाइम सेना के साथ और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा है। सारा जितना व्यापारी वर्ग है सारा तैयार हो गया था कि भाई युद्ध अगर लंबा चलेगा तो हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी के साथ हैं सर? बिल्कुल, कोई इसमें कोई शक नहीं है। सर क्या कहेंगे आप आज भारतीय सेना को लेकर? मैडम, मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है कि पाकिस्तान जितना दूर जाएगा उसको वापस जाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 3 दिन में मोदी जी ने कहाँ खड़ा कर दिया पाकिस्तान को। 3 दिन में वो पूरे तरह से पस्त हो चुके हैं, उनको अपना ही नहीं पता। इवन उनके प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा संसद में जाके कि हमें उसको, हम बैकफुट पे ये डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ चीज़ है नहीं आगे सर्वाइव करने के लिए। खबरें आ रही हैं कि न्यूक्लियर बम जहाँ छुपा रखे थे पाकिस्तान ने, वहीं पर हमला किया है भारतीय सेना ने। मैडम देखिए, पाकिस्तान को पहले से ही डर था क्योंकि जब इंडिया ने हमला किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये न्यूक्लियर वाला देश है या नहीं है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मामला सिंदूर का था और सिंदूर जो था वो इंडियन महिलाओं का गया था, तो उसके पीछे तो छोड़ने वाला कुछ नहीं था। मोदी जी ने कहा गोली चलेगी तो गोला चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए कोई शक नहीं। मोदी जी ने सिर्फ इस जंग को स्थगित किया है, बंद नहीं किया है। हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम हुआ है, ऐसे नहीं हुआ अभी। क्या कहेंगे? आज हम तिरंगा यात्रा की तरफ से उन सब शहीदों को, अपनी सेना को, अपने प्रधानमंत्री को एक अभिनंदन, एक रिगार्ड, एक सैल्यूट देने आए हैं। और इसी के साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि सेना ने आखिरकार सीज फायर क्यों किया है, सीज फायर करके मोदी कायर है। नेहा सिंह राठौर के सीज फायर हमने नहीं किया, सीज फायर वहाँ से हुआ है। हमने उनकी इस बात का भी सम्मान रखा है कि अपनी सेना हमारी दबंग होते हुए भी हमने कहा है कि पहले इंसानियत देखी जाएगी। नेहा सिंह राठौर जैसे लोगों के लिए क्या कहोगे जो मोदी को कायर बता रहे हैं? वो खुद कायर है, वो खुद कायर है। आते मैदान में आते हमारे ये अंकल जी क्या कहेंगे आप सब बताइए? जो मोदी जी ने वादे किए थे पूरा किया है। 100 से ज़्यादा आतंकवादी मार दिए, 10 से ज़्यादा उनके एयरबेस ख़त्म कर दिए। आज भी तैयारी है, ये स्थगित किया है, ख़त्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। मोदी जी आज पहुंचे हैं पंजाब और इससे पहले वो कह ही चुके हैं कि अगर पाकिस्तान करेगा गोली से हमला तो हम गोला चलाएंगे और खून और पानी एक साथ नहीं बनेगा। बिल्कुल कहा, सिंधु पानी के देख रहे चल रहा है ना, पानी नहीं मिलेगा। जो अपने वादे अपनी मर्जी से निर्णय लेंगे, जो मोदी जी ने कहा कि वही करेंगे जो तय किया है। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से भारतीय सेना के लिए आज यहाँ लाखों करोड़ लोग पहुंचे हैं, इस तरह
यहाँ पे हम सब अपनी आर्म फोर्सेस को सल्यूट करने आए हैं, जिन्होंने हमारे देश का फिर से एक बार नाम ऊंचा किया। जैसे कि 1965 में जंग जीते, हम कारगिल की जंग जीते, इस बार फिर से हम जंग जीत के इस टाइम पे बहुत आगे मोदी के नेतृत्व में चल रहे हैं। मोदी जी ने आज आदमपुर में संबोधन किया, करने को मुंबई गोवा जाके भी कर सकते थे, जहाँ उन्हें कोई चिंता नहीं थी, पर फिर वो पंजाब में गए। पता है वहाँ पे खतरा है, पर फिर भी वो माँ का पूत ऐसा लाल है हमारे देश का कि फिर भी पंजाब में जाके वहाँ पे संबोधन कर रहे हैं देश को। और जहाँ पर भारतीय सेना ने हमला किया है वहाँ शहबाज नहीं गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन पर क्या कहेंगे? वो तो पता लगा है जी, अपना बंकर में जाके छुप गए हैं। वो सिर्फ मीडिया के एक बाइट देने के लिए बैठे हुए हैं वो, इसके अलावा उनको कुछ नहीं है। और पता लगा था कि जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं उन्होंने अपनी फैमिली को पहली बार भेज दिया, तो उन्हें किस चीज़ की चिंता है उस देश को? भारत के प्रधानमंत्री कह चुके हैं वहां से गोली चलेगी तो हम गोला चलाएंगे, और भारत की पाकिस्तान के एक ही मुद्दे पर बात होगी और वो है POK। हमें तभी गर्व है अपने नरेंद्र मोदी जी पर। आप देखेंगे तो उन्होंने बड़ी पॉजिटिव, पहले आते ही हमारे सिखों के लिए ननकाना साहब का लांगा खोला, ताकि हमारे देश के आपस में हमारा प्यार बना रहे, हम इकट्ठे रहें। बट पाकिस्तान हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करता है। इसी को देखते हुए मोदी जी ने जो भी कदम लिया, बहुत अच्छा कदम लिया। सारे हम मोदी जी के साथ हैं, उनके नेतृत्व में सारी सुरक्षा बल, सारी सीमा एजेंसियाँ सारी ही बहुत अच्छा बेहतर काम कर रही हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से टर्की का बायकॉट कर रही है आज देश की जनता, सिर्फ इसी इसको लेकर के किस तरीके से टर्की ने आतंकी पाकिस्तान का समर्थन किया, पैसे दिए आतंकवाद को, ड्रोन्स भी भेजे भारत पर हमला करने के लिए? शर्म आना चाहिए देश को, जो कि एक आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। बाकी चाइना जैसा भी देश है, उन्होंने कहीं सामने नहीं आया। उनको पता है कि अपने आतंकवाद किसी देश को पसंद नहीं है, तो बहुत ही निंदाजनक काम किया है टर्की शहर ने। टर्की का बायकॉट करना शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे इस बॉयकॉट को लेकर? बिल्कुल ठीक है जी। जो देश पाकिस्तान जैसे उग्रवादियों का, जहाँ पे उग्रवादियों को पाला जाता है, मदरसों के नाम पे जहाँ उग्रवादियों को सिखाया जाता है, ऐसे देश का साथ जो साथ देगा उसका बायकॉट करना जरूरी है। कहाँ जा रही है? अच्छा ये बताइए, क्या कहेंगी आज नेहा सिंह राठौर कह रही है मोदी कायर है, उन्होंने सीज फायर कर दिया? सबसे बड़ी कायर नेहा सिंह राठौर है। नेहा सिंह राठौर बाज आ जाओ, क्यों आतंकवादियों को साथ दे रहे हो? मोदी कायर नहीं है, मोदी वो है 56 इंच का सीना। मोदी जो कहता है करता है। अंदर घुस के इन्होंने धर्म पूछा था, मगर मोदी ने एक को अंदर घुस के मारा है। वही करते हैं। और नेहा सिंह राठौर सबसे बड़ी गद्दार है। जो नारी हो चाहे पुरुष हो, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम नेहा सिंह राठौर के पहले कह रही थी कि युद्ध रोक दीजिए। हाँ जी, पहले कह रही थी युद्ध रोक दो, और युद्ध रुक गया तो हाँ तो वो तो चाह रही थी ना। अब नेहा सिंह राठौर से ये पूछो, तू देश की है या देश के लिए गद्दारी कर रही है? ये आतंकवादियों से मिली हुई है। मैं तो कहती हूँ ये नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान भेजो, पाकिस्तान भेजो। जो देश का द्रोही करेगा, देश के विद्रोह करेगा, देश को आतंकवादियों को साथ देगा, वो देश में नहीं रहेगा। कांग्रेसी कह रहे हैं इंदिरा गांधी जैसा बदला नहीं लिया। अरे कांग्रेसी, ये इन्होंने सबसे ज्यादा, कांग्रेस तो नहीं सबसे ज्यादा। कांग्रेसी कोई भी हो जो देश को तोड़ने की बात करेगा वो देश में रहने का हकदार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, हमेशा आगे रहा है, वो आगे रहेगा। यहाँ देश पे बात आई है, सैनिक मरे हैं, हमारे बलिदान दिया है, आज उनको हम सच नमन करते हैं। हमारे जो 26 लोग मारे गए थे उन पहलगांव में जो है, वहाँ पे भी वहाँ के जो थे ना रहते थे गद्दार, उन्होंने गद्दारी करी देश के। बॉलीवुड वाले तो चुप हैं इस मामले को लेकर। बॉलीवुड वाले वो चुप हो गए ना, जिन्होंने देश से उनको लेना नहीं ना। वो सलमान खान चुप है, सलमान खान को देश में रहना ही नहीं होगा ना। जो देश के तोड़ने की बात करेगा भाई, उसको तो सबको ना वही भेजो जाके वो है। तीनों खान की खान, बॉलीवुड के कोई भी खान हो, अगर देश को तोड़ने की आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उनको वहीं भेजो जहाँ आतंकवादी है। जो लोग पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हैं, मोक समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए क्या 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 किन लोगों ने कहा है बाइकाट करो? मैंने बार बार कहा है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसका बाइकाट कर दो। उनको बाइकाट करो, देश से अलग करो, क्योंकि जो देश में रहने का, अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, और पाकिस्तान वालों बाद आ जाओ। और कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी इससे आ रही है। पाकिस्तान
वो तो मोदी है, मोदी तो बाद में आएगा। पहले भारत की नारी ने अगर तुम पे थूक दिया तो तुम वैसे ही बह जाओगे। जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि हमारे जो सैनिकों का बलिदान 26 लोगों का खाली नहीं जाएगा। वो भी किसी के लाल थे, क्योंकि उनका मर्डर होया, इन्होंने आतंकवादियों ने मारा है। तो मैं तो कहूँगी भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद।